हेलो दोस्तों, मैं सनोज कुमार आप सभी को अपने चैनल VK इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम एक क्लास हो चुका है और वो क्लास बहुत छोटा था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़े थे वियोजन में, आज हम पढ़ेंगे वियोजन का प्रकार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वियोजन का तीन प्रकार होते हैं। वियोजन का तीन प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार पहले हम लिख देते हैं, अब तब उसके बाद आपको समझाएंगे। पहला ऊष्मा, जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो। दूसरा ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। और दूसरा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा विद्युत विद्युत की उपस्थिति में हो, जो विद्युत के उपस्थिति में हो। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो आइए तीनों को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला पहला ऊष्मीय वियोजन। पहला ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है जो पदार्थ ऊष्मा की स्थिति में टूटता हो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। चलिए आइए ऊष्मीय वियोजन पहला समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन जैसे कोई पदार्थ CaCO3, ये है। जब हम इसको ऊष्मा के स्थिति में तोड़ेंगे तो क्या पदार्थ आएगा? ये आएगा CaO प्लस, CaO प्लस CO2, यही आएगा ऊष्मा के स्थिति में टूटेगा तो। और ये क्या है? इसको बोलते हैं लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और इसके CaO, ये होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको मालूम है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड का है सूत्र, और ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो यही ऊष्मा का होता है। और आइए एग्जाम्पल के माध्यम से दूसरा भी समझते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रकाशीय वियोजन। चलिए 2 नंबर को समझते हैं, प्रकाशीय वियोजन। आइए प्रकाशीय वियोजन, इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। प्रकाशीय वियोजन होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2AgCl, 2AgCl तो हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। ये किसके उपस्थिति में टूटेगा? तो ये प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में टूटेगा। ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में टूटेगा। तो ये क्या हो गया? Ag ये होता है चांदी का, और ये होता है क्लोरीन का। तो इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर, इसका पूरा नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो चलिए 3 नंबर आप समझते हैं। 3 नंबर का ये देखते हैं, मिट कर 3 नंबर है, 3 नंबर है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन उसे कहते हैं जो विद्युत की उपस्थिति में टूटे, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। 3 नंबर सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। 2H2O, 2H2O, इसका हो जाएगा 2H2 प्लस O2। और ये किसके उपस्थिति में टूटेगा?
तो ये टूटेगा विद्युत के उपस्थिति में, विद्युत के उपस्थिति में। तो देखिए ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। मतलब कैथोड एनोड मतलब ये होता है कि इसके ऊपर प्लस चिन्ह होता है और इसके ऊपर माइनस चिन्ह होता है। तो ये सब हम अभी नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जल का सूत्र, ये हो गया जल का सूत्र। और ये आप जानते ही हैं ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब हम तीसरा समझते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, अदला बदली कर देता है, विस्थापित कर देता है, वह अभिक्रिया विस्थापन कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी। जैसे जैसे ए बी प्लस सी है, ए बी प्लस सी है। तो इसमें मान लीजिए कि जो बी है और ये सी है, तो बी तत्व क्या है? बी तत्व सी से कम अभिक्रियाशील तत्व है और सी क्या है? बी से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। मतलब हो जाएगा ए सी प्लस बी, मतलब अदला बदली हो जाएगा। जैसे समझिए ये क्या है और ये क्या है। मान लीजिए कि ये है महाराजा और ये है राजा और ये है रानी। तो ये राजा का रानी है और ये पहले राजा के पास रहती थी। तो भाई महाराजा कैसे भी होगा तो राजा से थोड़ा बरियारे होगा, तो ये अब इसके पास चली जाएगी। तो समझिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। तो समझिए कि ये क्या हुआ, जो सी हुआ इससे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा, बी से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा। और एक देखते हैं, जैसे FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या होगा, इसमें जो Cu होगा और SO4 होगा, इनमें Fe और Cu। तो Cu क्या होगा? Cu होगा जो Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व। ये कहाँ आ जाएगा भाई, कहाँ आ जाएगा? Cu के पास आ जाएगा। CuSO4 प्लस Fe अलग हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आप लोग प्रयास करिएगा। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया लोग अभिक्रिया अभिक्रिया। तो चलिए दोनों को अब बारी बारी से समझेंगे आगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक तत्व या एक पदार्थ इधर उधर होगा और द्वि में क्या होगा कि दो को होगा। तो आइए इसको लिख देते हैं और समझिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया में, एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व या
एक यौगिक, एक तत्व या एक यौगिक का विस्थापन होता है। एक यौगिक का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, उसे ही हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी हो गया, तो ये क्या हो गया, ए बी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ए बी और सी है, एकल, ये तत्व है और ये तत्व है, तो ये क्या होगा, दोनों अदला बदली होगा, तो ए सी हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, यही तो होगा। हम आप लोग को एग्जाम्पल उसी में दोनों को बता दिए, जब बता रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, हाँ विस्थापन अभिक्रिया, तो उसी में दोनों का एग्जाम्पल बता दिए हैं, लेकिन फिर से हम दोनों को देखेंगे और समझेंगे। तो आगे एफ ई प्लस, एफ ई है, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, हाँ ये भी आपको पता है। अब ये क्या है, जब दो गो हो जाएगा तो दो गो हो जाएगा तत्व, ये हो गया, ये हो गया तत्व और ये हो गया यौगिक, दो गो से बेसी है, ये में कॉपर है और सल्फेट है, तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा तत्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा यौगिक और ये हो जाएगा तत्व। कैसे होगा, जैसे देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा, जो कम अभिक्रियाशील रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो ये सी यू क्या है, सी यू कम अभिक्रियाशील तत्व है, और एफ ई क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। और एक समझ लेते हैं, और जैसे जैसे हो गया जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर, जेड एन सी यू एस ओ फोर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यौगिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो है सी यू एस ओ फोर है, मतलब सल्फेट है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट, क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, और इसको इसको भी हम कॉपर सल्फेट पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब हो जाएगा इसको पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जिंक क्या है, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसलिए जो SO4 है, SO4 है, तो ZnSO4 के पास आ जाएगा, अब Cu अलग हो जाएगा। तो यही एकल अभिक्रिया का हुआ, और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझते हैं आगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह फिर से लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं फिर से, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व, दो तत्व या दो यौगिक, दो तत्व या दो यौगिक, यौगिक का विस्थापन होता है, का विस्थापन, विस्थापन होता है, होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनेशन, और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सुना। जैसे देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या दो यौगिक विस्थापित होते हैं, अदला बदली होते हैं, मतलब इसकी जगह अपर हो जाएगा और इसकी माना चेंज होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों मिल गए तो तत्व है, ये भी तत्व है। और ये जो एक है, नहीं, ये जो यौगिक है और ये भी यौगिक है, और इसको एक जो लेंगे ये तत्व होगा, एक जो लेंगे वो तत्व होगा। देखिए कैसे बदलेगा, ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस बी डी, इसमें ऐसे ही चेंज होगा। अगला समझते हैं 2 नंबर इसमें। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, BaCl2, इसमें क्या जाएगा, BaSO4, BaSO4। देखिए ये जो है, ये क्या है, ये तत्व है, और ये भी क्या है, तत्व है। तो ये दोनों क्या हो गया, एक पास चला गया, दोनों एक पास चला गया। अब बचा इसमें Cl2 और Na2, Cl2 और Na2, तो मतलब क्या होगा, NaCl, मतलब क्या होगा, NaCl। कौ को है दूगो, देखिए दूगो Cl है और दूगो सोडियम है, तो क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो जाएगा। चलिए अब आगे हम टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अभिक्रिया का चौथा और आखिरी अभिक्रिया, तो इसको उदासीनी अभिक्रिया, चौथा क्या है, उदासीनी, यही जो मेरा लास्ट है। और भी होते हैं, जैसे बहुत सारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। तो ये चौथा है, मतलब लास्ट है, समझते हैं इसको। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल एवं क्षार, क्षार को लवण बोलते हैं, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हो सकता है आपको कोई दिक्कत आएगा, लवण ऐसी, ये अम्ल और क्षार में, तो अम्ल और क्षार ये 2 चैप्टर हैं, इस चैप्टर खत्म होते ही हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, पहला अम्ल, दूसरा और क्षार। देखिए HCl प्लस NaOH, तो ये देखिए ये जो हो गया ये अम्ल है, और ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है, क्षार है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो भी जो रहेगा, ये क्या है, ये क्षार, जो क्षार रहेगा उसके लास्ट में OH लगेगा। तो इतना डीप नहीं जाएंगे, हम इसको अलग चैप्टर से आपको समझा देंगे। ये आज इतना इसमें समझना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl, NaCl, अब क्या हो जाएगा, H2O। जैसे कि हम बताएं कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, लवण प्लस जल मिलेगा। देखिए ये क्या है, NaCl, ये नमक का सूत्र है, तो ये हो गया, ये लवण है, और ये H2O क्या है, ये जल का सूत्र है, ठीक है। तो आपको आप सबका इतना क्लियर हो गया। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।